गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आज है 29 नवंबर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल है रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक और प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। इस आर्टिकल में सरस 3 एक रेडियो टेलीस्कोप का मेंशन किया गया है। रेडियो टेलीस्कोप होते क्या हैं? रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्काई से इमिट होने वाली रेडियो वेव्स को कैप्चर करते हैं। उनकी स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के बारे में अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हैं। जो हमारे स्टार्स हैं या गैलेक्सीज हैं या फिर और बाकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो रेडियो वेव्स को इमिट करती हैं। रेडियो टेलीस्कोप उनको कैप्चर करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर के बारे में। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर नंबर 2 सोशल जस्टिस के लिए रेलिवेंट है। Recently, a woman was killed by an intimate partner. This particular incident draw our attention towards domestic violence. इंडिया ने 2005 में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लेके आया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। हालांकि ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो केवल पेपर में एग्जिस्ट करता है। असल में अभी भी बहुत सारे परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात की जाए तो अबाउट 32% ऑफ वुमेन हैव फेस्ड वायलेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड इन फॉर्म ऑफ इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है अंडर रिपोर्टिंग की। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, अबाउट 14% ऑफ वुमेन हैव सॉट हेल्प रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस। अगर रूरल एरिया में बात की जाए तो ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। ऑफन फैमिली सजेस्ट वुमेन टू एडजस्ट विथ देयर हस्बैंड। पुलिस उनकी प्रॉब्लम को इतना ज्यादा अटेंशन नहीं देती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं वो अंडर स्टाफ्ड हैं, ओवरवर्कड हैं। वुमेन सेंसिटाइजेशन बहुत ही ज्यादा कम है। इन सारी प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना पड़ेगा ताकि डोमेस्टिक वायलेंस का जो वुमेन जो क्राइम फेस कर रही हैं उसे हम कम कर सके। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी हाल में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है एक सेंसर जो बॉल के अंदर फिट किया गया है सस्पेंशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। ये जो सेंसर है वो बॉल की मूवमेंट और प्रिसाइज लोकेशन को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा 12 हॉक आई कैमरा लगाए गए हैं पूरे स्टेडियम में जो बॉल को और हर एक प्लेयर की मूवमेंट को रियल टाइम बेसिस में एनालाइज करता है। ये जो 2 टेक्नोलॉजी हैं इनके थ्रू एक रियल टाइम डेटा जनरेट होता है जो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही क्विक होता है, जिससे मैच ऑफिशियल जो हैं वो ऑफ साइड डिसीजन ले सकते हैं। आगे वाले टाइम में देखा जाएगा कि ऑफ साइड डिसीजन जो है वो क्या कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाएंगे और जो ये टेक्नोलॉजी है उसका अदर पर्पस क्या है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द ऑफ साइड डिसीजन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इश्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिकल फंडिंग प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें डोनर यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फंड डोनेट करने के लिए। इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑथराइज्ड बैंक है जो इन बॉन्ड्स को इश्यू करता है। पॉलिटिकल पार्टी इन बॉन्ड को इन कैश करवाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि रिवील द इंफॉर्मेशन अबाउट द डोनेशन विच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पशन है वो वोटर्स को अलाउ नहीं करता जानने का कि उनकी जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो पर्टिकुलर पार्टी को कहाँ से आई है। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑन बैंक है, तो रूलिंग पार्टी के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किसने कितना अमाउंट डोनेट किया है। सो दे कैन लेवरेज दिस इन्फॉर्मेशन एंड दे कैन डिस्टर्ब द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।